हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एमटीसी क्लासेस। आइए आज 10वीं कक्षा का संस्कृत का सेट 1 लेकर के हम आ गए हैं। अब आप लोगों को परीक्षा में कम समय बचा है और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन आपको हम एक सेट में दे रहे हैं, फिर अगला 1 2 3 4 सेट भी आएगा। तो अगर संस्कृत का ये सब पूरा सीरीज देख लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, मंगलम कहाँ से संकलित है। ए है वेद से, बी है पुराण से, सी है उपनिषद से, डी वेदांग से। तो वेद जो है ये कहाँ से है बताइए, आप लोग जानते होंगे। तो फर्स्ट का आंसर आपका सी हो जाएगा, उपनिषद से। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अनोरनियान महतो महिमान मात्मनः मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। मुंडकोपनिषद से, कठोपनिषद से, और सी है श्वेता श्वेत रोपनिषद से, या डी ईश्वरास्योपनिषद से। तो चारों में से कौन सा होगा बताइए। तो चारों में से बी सही होगा, कठोपनिषद से। तीसरा क्वेश्चन है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किससे मिलती है। ए है समुद्र से, बी है मानसरोवर से, या तालाब से, और डी है झील से। तो तीसरा का आंसर ए हो जाएगा, आपको समुद्र में मिल जाती है नाम और रूप को छोड़कर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि महान से भी महान क्या है। ए है आत्मा, बी है देवता, सी है ऋषि, और डी है दानव। तो चौथा का आंसर आपका ए हो जाएगा, आत्मा। अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, किसकी विजय नहीं होती है। ऑप्शन ए में है सत्य की, बी है सत्य की, डी सी है धर्म की, डी है सत्य और असत्य दोनों की। किसकी विजय नहीं होती है बताइए। तो पांचवा का बी हो जाएगा, असत्य की विजय नहीं होती है। और यहीं पर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किसकी विजय होती है, तो सत्य की विजय होती है। आइए 6 नंबर में देख लेते हैं कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो देखिए अलग अलग किताब में अलग अलग है, लेकिन आपका जो ओरिजिनल किताब है उसमें दिया हुआ है 2500 वर्ष। 2500 वर्ष वाला में मारिएगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुटनिमत्तम काव्य के कवि कौन है। ए राजशेखर, बी है दामोदर गुप्ता, सी है विशाख दत्त, और डी कालिदास। तो इसमें से कौन सा होगा। तो सातवां का आपका बी हो जाएगा, दामोदर गुप्त। 8वां क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था। और ऑप्शन में है आपका ए फाहियान, बी है ह्वेनसांग, सी है मेगस्थनीज, और डी है इत्सिंग। तो यूनान का राजदूत कौन था। 8वां का सी हो जाएगा आपका मेगस्थनीज। 9 नंबर है, राजशिखर की रचना कौन सी है। ए है काव्य मीमांसा, बी है कुटनीमत, सी है मुद्रा राक्षस, और डी है यात्रा स्मरण। तो चारों में से कौन सा हो जाएगा। ए वाला सही हो जाएगा आपका, काव्य मीमांसा। डी है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। ए है बसंत ऋतु में, बी है वर्षा ऋतु में, सी है ग्रीष्म ऋतु में, और डी है शरद ऋतु में। तो कौमुदी महोत्सव कौन सा ऋतु में मनाया जाता है। तो आपका 10 नंबर का डी हो जाएगा, शरद ऋतु में। 11 नंबर है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ए है शीतला देवी, बी है काली, सी है पटन देवी, और डी है गौरी। तो पटन देवी सही है, सी ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर। 12 नंबर कह रहा है कि अलस कथा के रचयिता कौन है। तो ए है कालिदास, बी है विद्यापति, सी है विष्णु शर्मा, और डी है नारायण पंडित। तो 12 का आंसर आपका बी हो जाएगा, विद्यापति। और 13 नंबर क्वेश्चन है कि अलस कथा में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। ए है 3 लोग, बी है 5, सी है 4, और डी है 6। तो ये कहानी आप लोग पढ़े होंगे, बहुत बढ़िया कहानी है। तो 13 का सी हो जाएगा, 4 आलसी जो थे वो नहीं भागे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। ए है माता, बी है पिता, सी है भाई, और डी है बहन। तो सच्चा रक्षक कौन है। तो 14 का ए हो जाएगा आपका, माता। और 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र प्रदर्शन वती ऋषिकाओं का उल्लेख है। ए है पंच, बी है चतुर्विंशति, और सी है विंशति,
और डी है चत्वारिंशतः। तो 15 का बी सही हो जाएगा आपका, ये वाला चतुर्विंशति। आइए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर से। 16 नंबर क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? ए है मैत्रेयी, बी है सुलभा, सी है देवकुमारिका और डी है राम भद्राम्बा। तो 16 का कौन सा हो जाएगा? 16 का ए हो जाएगा आपका, मैत्रेयी। 17 नंबर है क्वेश्चन कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? ए है गार्गी का, बी है मैत्रेयी का, सी है सुलभा का और डी है यमी का। तो 17 का आंसर आपका सी हो जाएगा, सुलभा का। 18 नंबर है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? ए है गंगा देवी, बी है सुलभा, सी है मिथिलेश कुमार मिश्र और डी है विजयांका। तो 18 का कौन सा हो जाएगा? 18 का सी हो जाएगा आपका। आइए 19 नंबर देखते हैं हम। 19 नंबर कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ का ए है विष्णु पुराण से, बी है भागवत पुराण से, सी है पद्म पुराण से और डी वायु पुराण से। तो 19 का कौन सा होगा? 19 का बी हो जाएगा, भागवत पुराण से। 20 नंबर क्वेश्चन है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? ए षट और बी पंच, सी एक और डी त्रय। तो 20 का कौन सा होगा? 20 का डी हो जाएगा, त्रय। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? ए है जात कर्म, बी है निष्क्रमण, सी है विवाह और डी है समापवर्तन। तो 21 का कौन सा होगा? 21 का सी हो जाएगा, विवाह में होता है, उसमें न 7 भावर घुमाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति ए है रामायण, बी है महाभारत, सी है उपनिषद और डी है वेद। तो विदुर नीति किसमें है? 22 का आपका हो जाएगा बी, 22 का हो जाएगा बी, विदुर जी महाभारत में थे। और 23 नंबर है कि धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है, विद्या से होती है, वृत्ति से होती है या इनमें से कोई नहीं? तो सत्य की रक्षा किससे होती है बताइए? तो 23 नंबर का ए हो जाएगा। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से होती है। आइए 24 नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? ए है अरण्य कांड से, बी है अयोध्या कांड से, सी है किष्किंधा कांड से और डी है सुंदर कांड से। तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो 24 का बी आंसर सही हो जाएगा आपको, अयोध्या कांड से। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? चत्वारः, पंच, सप्त, अष्ट। तो कितने हैं? तो 25 का बी हो जाएगा, पंच। अगला क्वेश्चन है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरणमय पात्र से, बी है मृण्मय पात्र से, सी है रजतमय पात्र से, डी है ताम्र पात्र से। तो 26 का क्या हो जाएगा? 26 का ए हो जाएगा, हिरणमय पात्र से। 27 नंबर है कि वेदाह मेतम पुरुषम महानतम डॉट डॉट है, पूरा नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद है विदते नाय मंत्र किस उपनिषद से किया गया है? किस उपनिषद में है? ए है कठोपनिषद से, बी है श्वेतरोपनिषद से और सी है मुंडकोपनिषद, डी है ईश्वास्योपनिषद से। तो चारों में से कौन सा हो जाएगा? तो 27 का बी हो जाएगा आपका। और 28 नंबर का है कि मेगस्थनीज पटना किसके समय में आया था? ए है अशोक के समय में, बी है मुगल वंश काल में और सी है चंद्रगुप्त मौर्य, डी है अंग्रेजों के समय में। तो 28 का सी हो जाएगा, मेगस्थनीज जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो ए है पुष्पपुर, बी है कुसुमपुर, सी है पाटलिपुत्र और डी है पटना। तो 29 का हो जाएगा आपका सी, पाटलिपुत्र। 30 नंबर कह रहा है कि पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? पटना में पटना के कौमुदी महोत्सव ए है गुप्त वंश काल में, बी है मुगल वंश काल में और सी है अशोक के समय में या डी है अंग्रेजों के समय। माने कब मनाया जाता था पटना में कौमुदी महोत्सव, ये पूछा जा रहा है। तो आइए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, गुप्त वंश काल में। अब आते हैं हम लोग आगे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए
आइए अब आगे 31 नंबर देख लेते हैं हम लोग। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? ए मुगल वंश काल में, बी है गुप्त वंश काल में, सी है मध्यकाल में और डी है अंग्रेजों के शासनकाल में। तो 31 का सी हो जाएगा आपका, 31 का मध्यकाल में। 32 नंबर क्वेश्चन है कि वीरेश्वर कौन था? ए मिथिला के राजा, बी मिथिला के मंत्री, सी मिथिला के राजकुमार या डी मिथिला के संतरी। तो वीरेश्वर कौन था? तो 32 के बी हो जाएगा, मिथिला के मंत्री था। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर की अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? ए आलसियों को भगाने के लिए, बी आलसियों की परीक्षा करने के लिए, सी अलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए और डी इनमें से किसी के लिए भी नहीं। तो ये चारों में से कौन सा होगा 33 के? तो 33 का हो जाएगा बी, आलसियों की परीक्षा करने के लिए कि कौन इसमें आलसी है और कौन ढोंगी टाइप के है। आइए 34 नंबर, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? ए मैत्रेयी को, बी गार्गी को, सी सुलभा को, डी राम भद्राम्बा को। तो 34 का क्या होगा? 34 का सी हो जाएगा, मैत्रेयी को। 35 नंबर क्वेश्चन करेगा कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? ए याज्ञवल्क्य ने, बी वानभट्ट ने, सी जनक ने और डी दंडी ने। तो 35 का क्या हो जाएगा? 35 का डी हो जाएगा, दंडी ने। 36 नंबर क्वेश्चन है गंगा देवी का समय क्या है? ए 14वीं सदी, बी 8वीं सदी, सी 9वीं सदी और डी 12वीं सदी। तो कौन सा गंगा देवी का समय क्या था? 36 का हो जाएगा ए 14वीं सदी। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तिरुमल लंबा, बी है विजयांगा, सी है सुलभा या डी पंडित क्षमा राव। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? 37 का डी हो जाएगा, पंडिता क्षमा राव। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसके गीत देवता भी गाते हैं? ए है भारतवर्ष के, बी है स्वीडन के, सी है बांग्लादेश के और डी पाकिस्तान के। तो 38 का आपका ए हो जाएगा, भारतवर्ष के देवता भी गीत गाते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? ए धर्मों से, बी संस्कारों से, सी कर्मों से और डी धन से। तो 39 का बी हो जाएगा, संस्कारों से प्राचीन संस्कृति की पहचान होती है, इसलिए हमें भी संस्कारी रहना चाहिए। और 40 नंबर क्वेश्चन, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? ए जन्म पूर्व संस्कार, बी है शैशव संस्कार, सी है शैक्षणिक संस्कार और डी कोई नहीं। तो इसमें से कौन होगा? 40 का बताइए। 40 का ए हो जाएगा, जन्म पूर्व संस्कार। 41 नंबर क्वेश्चन कराएंगे प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ए छात्र, बी ब्रह्मचारी, सी धनुर्धारी या डी अंतेवासी। तो ये चारों में से कौन हो जाएगा? 41 का बी हो जाएगा, प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। और 42 नंबर क्वेश्चन है कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ए है विदुर नीति, बी है नीति शतक से और सी है चाणक्य नीति दर्पण से और डी है शुक्र नीति से। तो किस पाठ से है बताइए? 42 का ए हो जाएगा, विदुर नीति से। और 43 नंबर कह रहा है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? ए है शंकर, बी है शिव शंकर, सी है मूल शंकर और डी है उमा शंकर। तो क्या होगा? 43 नंबर का सी हो जाएगा, मूल शंकर था उनका नाम बचपन का, स्वामी दयानंद का। अब आते हैं 44 नंबर में। तो 44 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है? 44 कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? बताइए। तो ए में है तुलसीदास, बी में है व्यास और सी में वाल्मीकि और डी में है कालिदास। अब इसको बता दिया जाए कि सी आंसर सही है, वाल्मीकि जी थे। और 45 का क्वेश्चन कह रहा है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? ए है विष्णु शर्मा और बी है नारायण पंडित और सी है दंडी और बी वानभट्ट। तो व्याघ्र पथिक कथा के रचयिता कौन है? तो 45 का बी हो जाएगा, नारायण पंडित। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ए है कर्णभार से, बी है वासवदता से और सी है प्रतिमा नाटक से और डी है मृच्छकटिक से। तो इसमें 46 का कौन सा हो जाएगा? तो 46 हो जाएगा ए, कर्णभार से। ठीक है, अब आते हैं आगे हम लोग 47 नंबर में। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन झेलिए, 100 तक क्वेश्चन झेल लीजिएगा तो परीक्षा में आपको झेलना नहीं पड़ेगा।
आसानी से जाकर एकदम ठैं ठैं आपके पास औजार रहेगा तो लड़ लीजिएगा। आइए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ए है कपिल, बी है गौतम, सी है कनाद और डी है पतंजलि। तो 47 का बी सही हो जाएगा, गौतम। 48 आर्यभट्टियम किसकी रचना है? ए है पराशर की, बी है चरक की, सी है सुश्रुत की और डी आर्यभट्ट की। तो 48 का डी हो जाएगा आपका, आर्यभट्ट की। 49 है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? ए है गद्यात्मक, बी है पद्यात्मक, सी है गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों और डी तुकारात्मक पद। तो 49 के कौन सा हो जाएगा? 49 के आपको बी हो जाएगा सही, पदात्मक है। और 50 नंबर क्वेश्चन है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? ए है उपनयन संस्कार का, बी है समावर्तन संस्कार का, सी है केशांत संस्कार का और डी सिमनोनयन संस्कार का। तो जो आपका 49 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। अभी 50 बोले हैं, 50 नंबर का सी हो जाएगा आपका। गोदान किस संस्कार के मुख्य कर्म है? तो सी हो जाएगा केशांत संस्कार का। ठीक है, आइए 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 51 नंबर कह रहा है कि कर्णस्य दान वीरता पाठ के कवि कौन है? ए है भासा, बी है व्यासा, सी है कालिदास और डी भवभूति। तो 51 का ए सही हो जाएगा, भासा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? पंच, सतस्र, चतुर्विंशति और डी विंशति। तो 52 का आंसर ए मार दीजिएगा, पंच। 53 का है नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ए शुक्र नीति से, बी है विदुर नीति से, सी है नीति शतकम से या डी है चाणक्य नीति दर्पण से। तो चारों में से कौन होगा? 53 का बी मार लीजिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? ए 1844 में, बी 1824 ईस्वी में, सी 1842 ईस्वी में और डी 1924 ईस्वी में। तो चारों में से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 54 का बी हो जाएगा आपका, 1824 ईस्वी में। आइए और 55 पर बढ़ते हैं। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? ए है काव्य मीमांसा से, बी पुरुष परीक्षा से, सी पंचतंत्र से और डी हितोपदेश से। तो 55 का कौन सा होगा? 55 का बी हो जाएगा, पुरुष परीक्षा से। 56 है मंगलम पाठ के प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ए है कठोपनिषद से, बी है मुंडकोपनिषद से और सी है ईशावास्योपनिषद से और डी है श्वेता श्वेतरोपनिषद से। तो ये 56 का हो जाएगा सी। और 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था? ए पाटलिपुत्रम, बी पाटलिग्राम, सी कुसुमपुरम और डी पुष्पपुरम। तो 57 का कौन सा हो जाएगा? 57 का बी हो जाएगा, पाटलिग्राम। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का राजधानी नगर कौन सा है? ए पाटलिपुत्रम, बी मोदफलपुरम, सी है मुदगल नगरम और डी है हस्तिनापुरम। तो 58 का कौन सा हो जाएगा? 58 का ए हो जाएगा, पाटलिपुत्रम। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? ए है विष्णु पुराण से, बी है भागवत पुराण से, सी है नारद पुराण से, डी पद्म पुराण से। तो इसमें 59 का कौन सा? 59 का ए हो जाएगा, विष्णु पुराण से। 60 है वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? ए है देव कुमारी का, बी है राम भद्राम्बा, सी है तिरुलंबा और डी है विजय भट्टारी का। तो 60 का आंसर सी हो जाएगा, तिरुलंबा। 61 क्वेश्चन कर रहा है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नाम को छोड़कर और बी है रूप को छोड़कर, सी है दोनों को छोड़कर और डी है बिना किसी के छोड़े। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? तो आंसर आपका 61 का सी हो जाएगा, ये दोनों को छोड़कर। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो में मजा आ रहा होगा। तो आइए देख लेते हैं 62 नंबर। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? ए चत्वारिंशत, बी है चतुर्विंशति, सी है चतुर्दश और डी है विंशति। तो 62 का क्या हो जाएगा? 62 का ए हो जाएगा।
63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? ए है उच्च विद्यालय की परीक्षा में, बी है स्नातक की परीक्षा में, सी है अंतर स्नातक की परीक्षा में और डी है केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में। तो 63 का क्या होगा? 63 का बी हो जाएगा, स्नातक की परीक्षा में। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कुल की रक्षा किससे होती है? कुल की रक्षा किससे होती है? 64 नंबर क्वेश्चन तो पूछ रहा है, बताइए। तो 64 का पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। सत्य से, कि विद्या से, कि रूप से, कि चरित्र से? बताइए। तो चरित्र से कुल की रक्षा होती है, और जिसका कैरेक्टर सही नहीं होता है उसका पूरा कुल डूब जाता है, इसलिए कैरेक्टर को सही रखना चाहिए। आइए 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ए रामायण से, बी महाभारत से, सी है रघुवंश महाकाव्य से और डी विष्णु पुराण से। तो 65 का आपका ए हो जाएगा, रामायण से। 66 नंबर कह रहा है कि शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? ए पंच और बी है त्रय, सी है चत्वार, डी है षट। तो शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? ये 66 का आंसर हो जाएगा डी, 4 संस्कार होते हैं। 67 क्वेश्चन कह रहा है, 67 नंबर, कि कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है? कर्मकांड जो होता है वह किस शास्त्र से संबंधित है, ये पूछ रहा है। शिक्षा से है, कल्प से है, व्याकरण से है, कि ज्योतिष से है? तो 67 का आपका बी हो जाएगा सही, कल्प से। और 68 नंबर कह रहा है कि कंपन राय की रानी कौन थी? ए तिरुमलम्बा, बी गंगा देवी, सी देवकुमारिका या डी रामभद्राम्बा? कौन है 68 का? बताइए। तो बी है गंगा देवी। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? ए मुंडकोपनिषद में, बी कठोपनिषद में, या सी बृहदारण्यकोपनिषद में, या डी ईशावास्योपनिषद में? तो ये चारों में से कौन सा होगा? 69 का सी सही हो जाएगा आपका। और 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो कन्यादान तो आप लोग समझ रहे हैं, तो ऑप्शन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर मारेंगे। तो समावर्तन संस्कार में, बी उपनयन संस्कार, या सी केशांत संस्कार, या डी विवाह संस्कार? तो कन्यादान तो हम लोग जन्म करते हैं ना कि ब्याह में होता है। 70 का हो गया, 70 का डी हो गया आपका, विवाह संस्कार। अब आते हैं 71 नंबर में। 71 कह रहा है कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? ए राजशेखर, बी वर रुचि, सी दामोदर गुप्ता और डी विशाख दत्त? तो 71 का आंसर ए हो जाएगा आपका, राजशेखर। 72 नंबर क्वेश्चन है कि अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता है? ए उद्यमी, बी आलसी, सी धनी और डी निर्धन? तो 72 का तो जन्मे करते हैं आलसी। जो आलसी आदमी होता है दिन भर पड़ल रहेगा, कोनो काम ना करेगा, इसलिए काम करना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए, पढ़ाई कीजिए। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महान से भी महान क्या है? तो ए है आत्मा, बी परमात्मा, सी संसार और डी में से कोई नहीं। तो चारों में से कौन सा होगा? 73 का ए सही हो जाएगा आपका, आत्मा। 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ए आत्मा के द्वारा, बी परमात्मा, सी साहित्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो 74 का बी हो जाएगा आपका, परमात्मा। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। और 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? ए पाटलिपुत्र, बी गुप्त वंश, सी बुद्ध और डी मुद्रा राक्षस? तो 75 का आंसर आपका ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र को। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? ए पाटलिपुत्रम, बी कलिंगम और सी उत्कल प्रांत और डी इनमें से कोई नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो आप लोग जानते हैं प्रत्येक साल का जन्म दिवस मनाया जाता है, तो 76 का हो जाएगा ए पाटलिपुत्रम। आइए अगला 77 नंबर में, अब हम नज़दीका दिए हुए हैं इसलिए हटना नहीं है, पूरा खत्म करके मानेंगे हम लोग। यूनान का राजदूत कौन था? ए मेगस्थनीज, बी फाहियान और सी हुएनसांग और डी इत्सिंग? तो ये बताइए कि यूनान का राजदूत कौन था? तो ए है मेगस्थनीज था। 78 नंबर, स्थिति शौकर मुलाही
के न धावन्ति जन्तवः, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? ए आलस कथा, बी संस्कृत साहित्य लेखिका, सी व्याघ्रपति कथा और डी पाटलिपुत्र वैभवम। तो 78 का कौन सा होगा? 78 का ए हो जाएगा। आलस कथा 79 कह रहा है कि 79 नंबर, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे? ए भारतीय संस्कार, बी न्याय योग और सी आत्मतत्व और डी सांख्य। तो 79 का हो जाएगा सी आपका आत्मतत्व। और 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? ए चंद्रादिव्य, बी चंद्रगुप्त और सी चंद्रकिशोर और डी चंद्रशेखर। तो 80 का आपका ए हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो 81 का पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद आंसर देखेंगे। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है लक्ष्मीबाई और डी इंदिरा गांधी। तो पंडित क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन पर है? बताइए किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो 81 का ए हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो ए है भारत, बी है यूनान, सी है नेपाल और डी है भूटान। तो 82 का आंसर हो जाएगा ए। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? ए है उपनयनम, बी है समावर्तनम, सी है अक्षरारंभ और डी है वेदारंभ। तो चारों में से कौन सा हो जाएगा? तो 83 का बी सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? ए अंतेवासी, बी ब्रह्मचारी और सी छात्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो 84 का कौन सा होगा? 84 का बी हो जाएगा, ब्रह्मचारी कहा जाता था। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे। और आइए 85 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 85 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है इस चारों में से? ए गोदान, बी वांगदान और सी कन्यादान और डी सिंदूरदान। तो बताइए इसमें 85 में से कौन सा है? तो 85 का ए नहीं आता है। ठीक है, वागदान, कन्यादान, सिंदूरदान ये सब तो विवाह में होबे करता है। आइए 86 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 86 नंबर कह रहा है कि बिना बुलाए कौन आता है? ए सज्जन, बी दुर्जन, सी मूर्ख और डी इनमें से कोई नहीं। तो 86 का आपका सी हो जाएगा। बिना बुलाए तो किसी के पास मूर्ख ही न जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? ए कर्मवीर कथा, बी व्याघ्रपति कथा, सी भारतीय संस्कार और डी भारत महिमा। तो चारों में से कौन सा हो जाएगा? तो 87 का ए सही हो जाएगा, कर्मवीर कथा। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कर्मवीर राम परवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कर्मवीर जो थे राम परवेश राम, उनके परिवार में कुल सदस्य कितने थे? ए 4, बी 6, सी 8 और डी 10। बताइए कितने थे? तो 4 आदमी थे उनके परिवार में। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 89 स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म ऑप्शन है ए 1822 में, बी 1824 में, सी 1826 और डी 1828। तो ये चारों में से कौन सा हो जाएगा? 89 का बी हो जाएगा, 1824। 90 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकार ग्राम किस जन्मस्थल है? किसकी जन्मस्थल है? ए स्वामी विवेकानंद का, बी स्वामी विरजानंद और सी स्वामी दयानंद और डी में से कोई नहीं। तो 90 का क्या हो जाएगा? 90 का सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद का जन्मस्थल है। 91 में आ जाते हैं हम लोग। दरिद्रा न भर कौनतय माँ डॉट डॉट दिया हुआ है और इसका पूरा लाइन जो है, नीरुजस्य किमौषधे पद किस पाठ से है संकलित है? तो ए है व्याघ्रपति कथा, बी है धर्मवीर कथा, सी है संस्कारा और डी है विश्व शांति। तो 91 का कौन सा हो जाएगा? 91 का ए हो जाएगा, व्याघ्रपति की कथा से यह जो है लाइन है उसमें। अब आइए आगे चल लेते हैं, इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। तो 92 का है महतारम भिक्षा याचे, यह किसकी उक्ति है? ए कर्ण की, बी है शल्य की, सी शक्र की और डी इनमें से कोई नहीं। तो 92 का सी है आपका शक्र की। और 93 है वैरेन वैरस्य शमनम असंभवम
यह किसकी उक्ति है? ए है महात्मा बुद्ध, बी है भगवान महावीर, सी है चंद्रगुप्त और डी कर्ण। तो 93 का ए आंसर सही हो जाएगा, महात्मा बुद्ध। 94 क्वेश्चन कह रहा है कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और कर्तव्य का विधान करते हैं? ए दानवों के लिए, बी मानवों के लिए, सी छात्रों के लिए और डी पशुओं के लिए। तो 94 का बी हो जाएगा, मानवों के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 95 नंबर। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? ए है जैमिनी, बी है पाणिनि और सी पराशर, डी सुश्रुत। तो 95 का ए हो जाएगा, जैमिनी। 96 है महर्षि याल्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? ए निरुक्तम, बी है शूल्य सूत्र, सी है न्याय दर्शन और डी है चरक संहिता। तो ये चारों में से कौन सा होगा? 96 का ए हो जाएगा आपका, निरुक्तम। 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वैर से वैर का समन किया क्या है? वैर से वैर का समन क्या है? क्या संभव है? बी है असंभव, सी नामभव, डी संभव। तो चारों में से कौन सा हो जाएगा? तो 97 का बी हो जाएगा आपका, असंभव है। यानी किसी से झगड़ा कीजिएगा तो उसको झगड़ा खत्म करने के लिए फिर झगड़ा करना जरूरी है? ये तो असंभव बात ना है। आइए 98 नंबर जो कह रहा है कि विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? पंचम, बी सप्तम, सी नवम और डी अष्टम। तो 98 का डी हो जाएगा, अष्टम। 99 नंबर क्वेश्चन, परपीड़न किस लिए होता है? ए है पुण्य के लिए, बी है पाप के लिए, सी है नाश के लिए, डी है धर्म के लिए। तो 99 का बी सही हो जाएगा, पाप के लिए। 100 नंबर और आखिरी क्वेश्चन है कि वनमाला भावलकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन है ए प्राचीन काल, बी है अति प्राचीन काल, सी है मध्यकाल और डी है वर्तमान काल। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वर्तमान काल। वर्तमान काल हो गया। तो आप लोगों ने 100 क्वेश्चन अभी देखा और आप लोगों को कैसा वीडियो लगा ये हमको बताइएगा, कमेंट करके लाइक कीजिएगा। और अच्छा वीडियो लग रहा है आपको, और आगे भी आपको हम पूरा क्वेश्चन का पूरा बैंक बनवा देंगे ताकि आपके परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं हो, किसी से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी जो नीचे वाले क्लास हैं उसके लिए भी मटेरियल मैं डालने वाला हूं। तो आपके अगर घर में कोई भी बच्चा छोटा क्लास में पढ़ने वाला हो, 8 में, 9th में, 10th में, तो उसके लिए भी उस पर मटेरियल रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जो भी वीडियो मैं डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप पर जाएगा और उस बच्चे को दिखा दीजिएगा, अच्छी तैयारी उसकी हो जाएगी। चलिए, इतना देर मेरे वीडियो को आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।